उस रोज शायद वो गांजा नहीं पिए हुए थे। अच्छा, अगर वो गांजा पी लिए होते तो इस तरह से नहीं बोलते। उनको यह बोलना ही था तो थोड़ा सा गांजा पी लेते तो इसका लहजा बदल जाता। इस शब्द में उन्होंने यह शिक्षा दिया है, अगर वह शिक्षा उनकी बेटी सुनी होगी, उनकी पत्नी सुनी होगी, उनकी पोती सुनी होगी, उनकी नाती नतनी इत्यादि सुनी होगी, उसको क्या लगा होगा? अगर ये चीज उन्हीं को कहा जाए कि आप अपने बेटी के सामने बैठकर इस बात को बोलिए तो वो क्या बोलेंगे? नीतीश जी के सोच और शब्द दोनों से आपत्ति है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक बोलेंगे कैसे? अच्छा। सोचने के बाद ही ना कोई बोलता है भाई। तो वो तो पहले से सोच कर रखे थे कि आज हम मंच पर जाएंगे, आज संसद भवन में जाएंगे तो यही बोलेंगे। उसको बोलने का लूरे नहीं है। अच्छा। नीतीश को बोलने का लूरे नहीं है। वो भाग्य से कैसे न कैसे उसके भाग्य में वो राज्य जोग लिखा हुआ था, वो मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा। हाँ, जो अशोभनीय कुछ लोग बता रहे, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो हमारे बिहार के एक अच्छे शिक्षित जी और बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान दर्जा के यानी मुख्यमंत्री हैं जी। लेकिन उन्होंने लगता है कि यह जो नारी जाति के ऊपर जो व्यंग्यात्मक बात बोले, उस रोज शायद वो गांजा नहीं पिए हुए थे। अच्छा। अगर वो गांजा पी लिए होते तो इस तरह से नहीं बोलते। लगता है कि हमको हमारे समझ से, अपने समझ से हम समझ रहे हैं कि शायद वो गांजा नहीं पिए थे। अच्छा। गलत किए। अगर उनको यह बोलना ही था तो थोड़ा सा गांजा पी लेते तो इसका लहजा बदल जाता। अच्छा, इसका प्रारूप बदल जाता। नीतीश कुमार जी गांजा पी करके आते हैं तो वो तो सर्वविदित है हमारे बिहार में, क्या दूसरे दूसरे देश में विदित है कि वो गंजेड़ी है। अच्छा। और गांजा पी कर आता है और गांजा पी कर ही कुछ बोल लेता है। अगर गांजा पी कर बोले होते तो ऐसा नहीं आवाज निकलता। लेकिन अच्छा किए, मान लीजिए कि इसी बहाने उनका पत्ता तो कट गया बिहार से। अच्छा। अब बिहार में तो पुनः वो आने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके कहने का मतलब था कि अगर हमारे देश की महिलाएं शिक्षित होती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। अरे शिक्षित होने से पॉपुलेशन ही कंट्रोल में नहीं ना होगी। शिक्षित होने का मतलब है कि वो अपने घर को कंट्रोल में करे, अपने बाल बच्चा को कंट्रोल में करे, अपने परिवार को कंट्रोल में करे, अपने समाज को कंट्रोल में करे। तो ये बच्चा ही दिखाई पड़ रहा था और उतने गिरे शब्दों में उनको दिखाई पड़ रहा था। जिस शब्द में उन्होंने यह शिक्षा दिया है, अगर वह शिक्षा उनकी बेटी सुनी होगी, उनकी पत्नी सुनी होगी, उनकी पोती सुनी होगी, उनकी नाती नतनी इत्यादि सुनी होगी, उसको क्या लगा होगा? अगर ये चीज उन्हीं को कहा जाए कि आप अपने बेटी के सामने बैठकर इस बात को बोलिए तो वो क्या बोलेंगे? इस बात को लेकर के उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो नीतीश कुमार जी का जो सेंटेंस था कहने का कि वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि अगर हमारे देश की महिलाएं पढ़ लेती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो 9वां फेल किया है शायद। इस तरह तो सब लोग कहता है कि 9 बार 10 बार, लेकिन 9वां फेल किया है 2 बार। अच्छा। वो आदमी क्या उस शब्द को समझेगा कि हाँ वो गलत बोले हैं कि सही बोले हैं? उसको कहाँ से समझ में आएगा? आखिर उनका कहना है यही है कि अगर इस चीज़ को, जिस चीज़ को नीतीश कुमार जी संसद में बोले, इस चीज़ को कहीं ना कहीं स्कूल में सेंटेंस में पढ़ाया जाता है, तो अगर लोगों को आपत्ति है इस चीज़ से तो स्कूल के बुक से इसका सेंटेंस निकाल दें। नहीं, कहाँ से पढ़ाया जाता है? सेक्स प्रकरण कहीं भी है? सेक्स एजुकेशन तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। नहीं, सेक्स प्रकरण तो कहीं नहीं है स्कूल में। किसी भी स्कूल में सेक्स प्रकरण तो नहीं है। सेक्स एक ऐसा विषय है, सेक्स एक ऐसा विषय है जो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है और बिना पढ़े हुए सब लड़का लड़की अपने आप फर्स्ट क्लास से पास कर जाता है। वो पास कर जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का कहना था कि सेक्स एजुकेशन जो होता है हर किसी को देना चाहिए। हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं इस बात को कि अगर यही बात अगर नीतीश कुमार जी किसी स्कूल में या किसी कोचिंग सेंटर में कहते, लोग कहते कि नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा एजुकेशन बच्चों को दिया है। इसका मतलब है सेक्स मास्टर बहाल भी हुआ है क्या? सेक्स मास्टर बहाल किए होंगे। अच्छा। सेक्स विषय का मास्टर तो बहाल किया गया ना होगा? किस स्कूल में है और किस संविधान में है जो सेक्स का मास्टर बहाल किया गया है? पहले बता दिया जाए। मान लीजिए हिंदी का मास्टर है, संस्कृत का मास्टर है, इंग्लिश का मास्टर है, मैथ का मास्टर है, उर्दू का मास्टर है, फारसी का मास्टर है इत्यादि
बहुतों विषय के मास्टर हैं, तो सेक्स का भी मास्टर बहाल कीजिए। अगर नीतीश जी का यही नीति है तो एक सेक्स में भी बीएड कॉलेज खोल दिया जाए या शिक्षा का नीति खोल दिया जाए और सेक्स का एक अलग मास्टर बहाल कर दिया जाए, वो अलग पढ़ाएगा। नीतीश जी को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा। नीतीश जी तो मालिक हैं, नीतीश जी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको नीतीश जी के सोच से आपत्ति है कि उनके शब्दों से आपत्ति है? नीतीश जी के सोच और शब्द दोनों से आपत्ति है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक बोलेंगे कैसे? अच्छा। सोचने के बाद ही ना कोई बोलता है भाई। तो वो तो पहले से सोच कर रखे थे कि आज हम मंच पर जाएंगे, आज संसद भवन में जाएंगे तो यही बोलेंगे। अच्छा। तो ये तो पहले से वो सोच बना कर रखे थे और बहुत अच्छा सोच है इनका, है ना। ये सोच उनके बेटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि अगर हमसे कोई इस तरह का वो भूल तो हो हम जाए तो सुनबे हमारे किए माफ- यूट्यूब पर सुने कि माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या आप मीडिया हैं? जी। आपका आज आप हमारे यहाँ आए हुए हैं, आप नीतीश के संबंध में कुछ जानने के लिए। जी। हम आपका आज मर्डर करके और आपके माता और पिता के सामने जाकर अगर क्षमा मांग लें तो क्या हमको क्षमा मिल जाएगा? अच्छा। अगर क्षमा मिल जाए तो उनको भी क्षमा दिया जाए। ये तो इन्होंने तो नारी जाति के मान मर्यादा का हत्या किया है। अच्छा। इनके ऊपर तो 302 से भी बहुत बड़ा अगर कोई एक्ट हो तो वो लगना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो एक बात और ये निकल किसी के- एक मनुष्य का हत्या नहीं किए हैं, जी। तमाम बिहार के नारी जाति का हत्या किया है। अच्छा। इसलिए यह बहुत बड़ा हत्यारा है। यह माफ़ी का पात्र नहीं है। यह माफ़ी मांगकर अपने आप को फिर गलानी हो रहा है। अच्छा। इनको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। कुछ लोग अपने वीडियो में आकर के बोल रहे हैं, यहाँ तक कि हमने कुछ इंटरव्यू देखी है कि गर्ल्स कॉलेज में कुछ लोग जाकर इंटरव्यू लड़कियों से कर रहे हैं, तो उन लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी जो बोले हैं सही बोले हैं, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका था सिर्फ वही गलत था, लेकिन उनका सेंटेंस सही था। हो सकता है नीतीश कुमार के पक्ष के लोग होंगे जी। तो वो तो उन्हीं का बड़ाई करेंगे ना। अच्छा। मान लीजिए कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, तो उनको सपोर्ट करबे करेंगे। अच्छा। काहे नहीं करेंगे? विरोधी सपोर्ट थोड़े करेगा। और जो सही आदमी होगा, हम तो किसी पक्ष के लोग नहीं हैं, जी। हम तो भाई आचार्य हैं, हम शिक्षा बांटने वाले लोग हैं। जी। हम तो न नीतीश जी के पक्ष के लोग हैं, न भाजपा के पक्ष के लोग हैं, न राजद के पक्ष के लोग हैं, न जदयू के पक्ष के लोग हैं। हमारा पक्ष अपना एक शिक्षा है। जी। हम शिक्षा नीति के तहत उनका आवाज़ जो सुनते ही हमारा खून खौल गया। अच्छा। कि नहीं भाई, ऐसा मुख्यमंत्री का आवाज़ नहीं होना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री का आवाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम उस समय में समझे कि हो सकता है कि नीतीश भैया कहीं जो है सो गांजा नहीं पिया होगा। अच्छा। कोई पार्टी नहीं मिला होगा उसको गांजा पिलाने वाला, गांजा नहीं पिया होगा इसलिए बोल दिया है। चलिए, तब तक तो हम देख रहे हैं कि रात जो है सो देखे कि भाई पूरे संसद में जो है हंगामा मच चुका है। पूरे बिहार की नारियां जो है रोड पर आ चुकी है। और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी बोल रहे हैं कि हम बोल रहे थे उस पर नीतीश जी अचानक खड़ा हो गए, हमको बोलने नहीं दिए, प्लस में हमको रे रे तू तू करके बात करते हैं। उसको बोलने का लूरे नहीं है। अच्छा। नीतीश को बोलने का लूरे नहीं है। वो भाग्य से कैसे न कैसे उसके भाग्य में वो राज्य जोग लिखा हुआ था, वो मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा। हाँ, पहली बार तो वो क्षमा मांगते गया, जहाँ गया वहाँ क्षमा मांगा कि अगर बिहार को नहीं बदल दिया तो दोबारा आपके पास नहीं आवेंगे, दोबारा आपके पास नहीं आवेंगे। इस शब्द को सुनकर लोग उसको वोट दे दिया। अच्छा। और उसके बाद वह चुनाव में आ गया, फिर अपना पैर फैला दिया। तो बहुत अच्छा हुआ है, जैसे ही वो अपना पैर फैलाया अपने आप अपना पैर समेट लिया। अच्छा। इस बार तो लगता है कि उसका टोटल ईवीएम खाली ही चला जाएगा। हाँ, निश्चित खाली कुछ चला लोग कह रहे हैं जाएगा। कि इसके साजिश है कि अगर नीतीश कुमार जी बोलते तो एक ही जगह बोलते, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह एक ही बात बोले हैं वो। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बुलवाने के लिए कोई किया होगा, उनसे बुलवाया गया होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर गांजा पी लिए होते तो दूसरे के चढ़ावा में वो नहीं आते। अच्छा।
दिमाग उनका जो है सो फ्रेश रहता। जी। हो सकता है कहीं दूसरे के चढ़ावा में आकर वो बोल दिए हों, तो भोगना तो उन्हीं को ना होगा। थोड़ा फ्रेश हो गए होते माथा से जी, तो दूसरे के चढ़ावा में नहीं आते। चलिए, इस विषय पे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इनके संबंध में हमारे यहाँ तक आकर इस अपने चैनल के माध्यम से इसको आगे तक बढ़ाए, इसके लिए हम आपका भी आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप क्या कहना चाहते हैं वो भी बताइए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए।